दोस्तों, आज से पूरे देश में कई ऐसे नियम लागू हुए हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको आगे चलकर भारी मात्रा में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। कुछ ऐसे नियम लागू हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं और जिससे आप वंचित हैं। उन सभी योजनाओं के विषय में भी आपको बारीकी से समझाएंगे कि इन सभी योजनाओं का लाभ आप कैसे लेंगे। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राशन कार्ड को लेकर सरकार की ओर से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से एक घोषणा यह है कि अब सभी लाभार्थी को राशन बढ़ाकर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें 1000 रुपये की राशि मदद के रूप में उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह घोषणा सरकार उन तमाम गरीब लोगों के लिए किया है जिनको बहुत कम रोजगार मिलता है, जो गरीबों के हालात में तंगी का शिकार है। दोस्तों, चुनाव नजदीक आ चुका है और सभी लोगों के मन में यह सवाल है कि अब उन्हें कब 50,000 रुपये का दूसरा किस्त मिलेगा, क्योंकि सभी महिलाओं को 10,000 रुपये का पहली किस्त मिल चुका है और सरकार ने सभी महिलाओं को 2 लाख रुपए 4 किस्तों में देने का वादा किया है। और जब सभी महिलाओं को पहली किस्त मिल चुका है तो दूसरा किस्त भी जरूर मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 40 किसानों पर हुई कार्रवाई जो अवैध तरीके से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। जांच में पता चला है कि जो इस योजना का लाभ ले रहे थे उनके पास ना निजी कोई जमीन है और ना ही वह इस योजना के पात्र हैं, फिर भी उसे लाभ मिल रहा था। अब इन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर में इटवा तहसील मुख्यालय पर सोमवार को मुख्य चौराहे पर 1 घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच लगे इस जाम के कारण आम नागरिकों के साथ स्कूली बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना का गलत तरीके से ले रहे लाभ इंक्वायरी करने पर पता चला तो हुई पति और पत्नी दोनों के खिलाफ कार्रवाई। दोस्तों, कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्के मकान तो मिलते हैं, परंतु वह उन पैसों से घर नहीं बनाकर बल्कि झोपड़ियां में रहकर उसे पैसे को हजम कर जाते हैं। ऐसा ही किया कि पहली किस्त लेकर आधे मकान तैयार करने के बाद शेष मकान को ऐसे ही छोड़ दिया और उस पर छत नहीं किया, तो इंक्वायरी करने पर फोन पर कार्रवाई की जा रही है। धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में राजद प्रत्याशी और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को चुनाव प्रचार के दौरान जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि 10 साल सांसद रहने के बावजूद उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया, अब किस मुंह से वोट मांगने आए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 से अधिक चालान होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह नियम विशेष रूप से व्यावसायिक वाहन चालकों पर लागू होगा। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। आगरा में फौजी वर्दी पहनकर ट्रेन में यात्रियों के बीच घूमने वाला फर्जी अग्निवीर आखिरकार जीआरपी के हत्थे चढ़ गया। आरोपी के ठिकाने से पुलिस को आर्मी की यूनिफॉर्म, नकली आईडी कार्ड और चोरी किए गए एटीएम, पैन व अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। जीआरपी के अनुसार पकड़ा गया युवक अमेठी का रहने वाला है और पिछले 6 महीने से आगरा के खैरिया मोड़ पर किराए के मकान में रह रहा था। मकान मालिक को उसने बताया था कि वह सेना में नौकरी करता है और उसकी ड्यूटी आगरा किला में लगी है। वह रोजाना आर्मी की ड्रेस पहनकर घर से निकलता था। पैसा से है गरीब, परंतु 40 लाख रुपए का लोन इतने बड़े रकम का किया क्या। साइबर ठगों से सावधान रहे और अपने आधार, पैन कार्ड आदि कोई भी डॉक्यूमेंट को सही से और सही जगह पर ही इस्तेमाल करें। वर्तमान समय में साइबर ठगों की कमी नहीं है। लोग आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम करते हैं। वह आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड, किसी भी आईडी के जरिए आपके नाम से लोन लेकर चला सकते हैं, जिसके तहत कार्रवाई आप पर होगी। सीनियर सिटीजन को मिला बहुत बड़ी राहत। अब वे चाहे ट्रेन, बस हो या एयरप्लेन, किसी में भी यदि सफर करते हैं तो उन्हें यात्रा का किराया केवल आधा ही देना होगा। सरकार ने उनके लिए बहुत बड़ी घोषणा की है, परंतु उसके लिए दोस्तों जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक है, वह यदि अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लेते हैं तभी इसका लाभ ले पाएंगे। इसके लिए आपको सरकारी वेबसाइट पर जाकर सीनियर सिटीजन के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने
रविवार को राजद नेता तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी में फिल्मी स्टाइल में भाषण देकर लोगों का मन मोह लिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत व्यवसाय करने के लिए आरण यानी कि लोन दिया जाता है। आप सरकार से बहुत कम ब्याज में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। अभी तक आप लोगों को यह स्कीम पता ही नहीं होगी जिसके तहत आप लोन नहीं ले पा रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, अपने नजदीकी बैंक में जाना है और मैनेजर से बात करके प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन लेना है। इसके लिए आपको अपना व्यवसाय को दिखाना होगा, तभी आपको लोन मिलेगी। यह पूरी जानकारी है। आधार कार्ड को लेकर सरकार की ओर से 5 बड़ी घोषणाएं की गई है, जिनमें से एक घोषणा यह है कि जिनके भी पास आधार कार्ड है और यदि वह 10 साल पुराना हो चुका है तो उन सभी को अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। यदि आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपका आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा और आपके आधार कार्ड से जुड़े सारे लाभ भी आपको मिलना बंद हो जाएगा। आपका राशन कार्ड, बैंक खाता सभी बंद कर दिए जाएंगे, तो जल्द से जल्द अपना आधार को अपडेट करवा लें। पशुपालन योजना। भारत सरकार गरीब लोगों के लिए पशुपालन लोन योजना लाई है। यह योजना खास तौर से उन लोगों के लिए है जो गांव में रहते हैं, जिन्हें रोजगार के लिए कोई काम नहीं मिलता। वह पशुपालन करके भी अपना गुजारा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको लोन भी देती है। फ्री में गाय, भैंस, बकरी खरीदने के लिए पैसे भी देते हैं और इन सभी पशुओं को रहने के लिए आवास भी बनवेट है और समय समय पर चारा खरीदने के लिए भी पैसे देते हैं। तो यदि आपको इसका लाभ लेना है तो अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। बिजली बिल माफी योजना। भारत सरकार अब सभी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बिजली बिल माफ कर रही है। चाहे आपका बिजली बिल कितना भी क्यों ना हो, सबका सब बिजली बिल माफ हो जाएगा। भारत सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए यह घोषणा की है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर आवेदन देना होगा। जिनके नाम से आपके घर में बिजली कनेक्शन है, उन्हीं के नाम से यह आवेदन जमा करना होगा, तो आपका सारा बिजली बिल माफ हो जाएगा। भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर हर राज्य में छात्र और छात्राओं को फ्री में लैपटॉप दे रही है, परंतु यह अनुदान केवल उन्हीं छात्रों को मिलता है जो मैट्रिक या इंटर में 10वीं या 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जो मेधावी छात्र हैं और गरीबी के कारण वह इस तकनीकी युग में लैपटॉप नहीं खरीद पाते हैं, उनको प्रोत्साहन करना और आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है, जिसके तहत वे सभी छात्र छात्राओं को फ्री में लैपटॉप देते हैं। भारत सरकार ने एक और नया स्कीम उन गरीब छात्र छात्राओं के लिए लाया है जो मैट्रिक या इंटर तो पास कर लेते हैं, परंतु आगे की पढ़ाई करने में उन्हें बाधा उत्पन्न होती है। उनके पास पैसे नहीं होते हैं ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके। ऐसे छात्रों के लिए सरकार ने एक नई योजना लाई है, जिसके तहत उन्हें 25,000 रुपये आगे की पढ़ाई करने के लिए दिया जाता है, ताकि उनको पढ़ाई करने में कोई असुविधा न हो, और समय समय पर छात्रवृत्ति भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को सहरसा में चुनावी रैली में छठ पर्व के लिए अपमानजनक बात करने वालों को जमकर घेरा। उन्होंने इशारों में ही यह तंज कसा कि कांग्रेस और राजद के शाही परिवारों के पास राम मंदिर जाने का समय नहीं है, लेकिन वे विदेशी त्योहार खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीमा सखी योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत महिलाएं घर बैठे 7,000 रुपये महीना कमा सकती हैं। भारत सरकार गांव में रहने वाली शिक्षित महिलाओं के लिए यह योजना लाई है। जो बेरोजगार महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो बीमा सखी योजना के तहत जोड़कर वह बीमा एजेंट का काम कर सकती है। इसके तहत सरकार की ओर से फ्री में महिलाओं को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जब वह काम सीख लेती है तो उनको 7,000 रुपये का महीना मिलना शुरू हो जाता है। पीएम धनी कृषि योजना। दोस्तों, भारत सरकार की एक योजना पीएम धन धान्य कृषि योजना है। इसके तहत सभी किसान भाइयों को सरकार से सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह अपने फसल को सही रूप से कर सके। इसके लिए सरकार उन्हें समय पर पैसे और कम ब्याज पर लोन भी देती है। किसानों का अधिकतर लोन माफ भी किया जाता है और उन्हें लोन के तहत सब्सिडी भी मिलती है। सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। भारत सरकार की ओर से सभी पेंशनधारियों की पेंशन को बढ़ा दिया गया है, परंतु इनका लाभ केवल वेब पेंशनधारी ही ले पाएंगे जिनके पास ई श्रम कार्ड है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आपको उतना ही पेंशन मिलेगा जितना पहले मिलता था।
और जिनके भी पास ई श्रम कार्ड है वह यदि नया पेंशन योजना के लिए आवेदन करेंगे तो उनको 3,000 रुपये हर महीने का पेंशन मिलेगा। उत्तर भारत में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण मौसम में बदलाव आएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान गिरेगा। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। हाटा में बाईपास न होने के कारण यातायात जाम की समस्या गंभीर बनी हुई है। सोमवार को बागनाथ चौराहे पर घंटों तक भीषण जाम लगा रहा, जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंस गई और उसे निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यह चौराहा देवरिया और गौरी बाजार को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जिस कारण यहां वाहनों का दबाव लगातार बना रहता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार बाईपास की अनुपस्थिति के कारण बाजार में अक्सर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित होता है। मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 20 नवंबर को उड़ान संचालन के लिए 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। हवाई अड्डे को संचालित करने वाला समूह मानसून के बाद हर साल होने वाले रनवे रखरखाव का काम शुरू करेगा। किसान कर्ज माफी योजना। बिहार समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां के किसानों ने बाढ़ की मार सही है। सभी किसानों के फसल, घर-बार आदि सभी नष्ट हो गए और किसान कर्ज में डूब गए, जिसके कारण जो किसान सरकार से लोन लिए थे उन सभी का लोन को सरकार की ओर से माफ करने का घोषणा किया गया है। इसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा। आपने जहां पर लोन लिया था उसे जगह आपको एक आवेदन देना होगा और आपका लोन बंद अथवा माफ कर दिया जाएगा। ठाणे में एक ऐसे साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है जिसने टैक्स सिस्टम की जड़ें हिला दी हैं। मुंबई के अंधेरी के रहने वाले एक शख्स ने लैपटॉप सेल्स प्रोफेशनल की ऑनलाइन आईडी का इस्तेमाल कर 75 करोड़ 48 लाख रुपए का फर्जी जीएसटी ट्रांजैक्शन तैयार किया था। देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर जल्द आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। हर किसान की उम्मीदें अब इस किस्त पर टिकी हैं, क्योंकि खेती के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और समय पर किस्त आने से बड़ी राहत मिलती है। बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली के सांसद और भाजपा के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी के रोड शो पर हमला हुआ। यह हमला अरियाम्व ब्रह्म स्थान के पास हुआ, जब कुछ युवकों ने लालू यादव जिंदाबाद और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रोड शो पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। भारत सरकार ने घोषणा किया है कि सभी गैस सिलेंडर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अब सभी को गैस सिलेंडर केवल 500 रुपये में मिलेगा। यह घोषणा उन गरीब और असहाय महिलाओं को देखते हुए लिया है जिन्हें दिन भर धूप में खड़ी मेहनत कर खाना बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना पड़ता है और गरीबी तंगी के कारण गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यह घोषणा खासकर उन लोगों के लिए ही लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया है, जहां पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे दशकों से बिहार में खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पा सकेंगे या सिर्फ सहयोगी बनकर रह जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने वर्ष 2025 के लिए क्लर्क पदों पर नई भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस बार बैंक ने चयन प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए बिना लिखित परीक्षा के मेरिट आधारित भर्ती प्रणाली लागू की है। इसका मतलब है कि उम्मीदवारों का चयन केवल उनके शैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। कोतवाली क्षेत्र के मकनपुर खादिर गांव निवासी एक व्यक्ति ने गांव के ही लोगों पर उसकी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 267 गज का प्लॉट हड्डीडीडीएच पने का आरोप लगाया है। पीड़ित को स्थानीय पुलिस से मदद नहीं मिली तो सोमवार को कोर्ट के आदेश पर 5 लोगों पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित जय भगवान ने शिकायत में कहा है कि गांव में उसकी और उसके परिवार की करीब 5 बीघा जमीन है। भारत सरकार सभी महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री में सिलाई मशीन देती है, जिसके तहत सभी महिलाओं के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेजे जाते हैं, ताकि वह इन पैसे का उपयोग कर सिलाई मशीन खरीद सके और स्वयं को वह रोजगार प्रदान कर सके। इस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का उद्देश्य सरकार की है। बिहार के सियासी रण में मुकाबला तेजस्वी यादव बनाम एनडीए है,
जहां आरजेडी के लिए यह चुनाव अस्तित्व और साख की लड़ाई बन गया है। तेजस्वी बेरोजगारी, पलायन और महंगाई को मुद्दा बनाकर जनराज का वादा कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी के सामने पार्टी की साख बचाने, वोट बैंक को एकजुट रखने और जंगल राज की छवि से बाहर निकालने की तिहरी चुनौती है। होम लोन योजना। यदि आप गरीब और असहाय हैं, परंतु अभी तक आपको यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला है, तो आप सरकार से होम लोन के तहत लोन लेकर घर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं तो यह नहीं कहूंगा कि आपको ब्याज नहीं लगेंगे, परंतु आपको कम ब्याज में सरकार घर बनाने के लिए लोन देती है। इसके लिए आपको अपने बैंक में जाना होगा, जिसमें आपका खाता खुला है। वहां पर मैनेजर से संपर्क करके लोन ले सकते हैं और अपना खुद का पक्का मकान बना सकते हैं। बिहार चुनाव में मोकामा हत्याकांड के बाद सियासत गर्मा गई है, जिसने जंगल राज बनाम सुशासन की बहस को तेज कर दिया है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस घटनाक्रम का केंद्र बिंदु रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत सिंह का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कानून का सम्मान किया और यह भी कहा कि जब हम लोगों के बीच में नहीं है, तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें सरकार को ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ये ऐप कथित तौर पर सोशल और ई स्पोर्ट्स गेम की एड में संचालित हो रहे हैं। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता की दलीलें सुनी और कहा कि वह आज अन्य लंबित याचिकाओं के साथ इस याचिका पर भी सुनवाई करेगी। बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना में एक घरेलू सहायिका ने अपने मालिक के पालतू कुत्ते को लिफ्ट में पटक पटक कर मार डाला। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई इस घटना के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पशु क्रूरता के आरोप में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस जांच कर रही है। बिजनौर में कानपुर आईआईटी से बीटेक कर चुकी छात्रा गंगा में कूद गई। वह सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपनी चाचा की बेटी के साथ निकली थी। गंगा बैराज पहुंच अचानक रेलिंग पर चढ़ी और छलांग लगा दी। छात्रा का कुछ पता नहीं चल पाया। सीसीटीवी में वह बैराज पर नजर आई। 3 साल से वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। अमेरिका की वजह से बांग्लादेश खरीद रहा चीनी SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल। बाइडेन कमला हैरिस की साजिश का दिख रहा असर। जहां तक भारत की बात है, तो भारत के लिए यह मिसाइल कोई खास परेशानी की बात नहीं है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने ड्रोन से पाकिस्तान के SY-400 से ज्यादा एडवांस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। भारत के पास मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम और अटैकिंग हथियारों की भरमार है। रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर स्थितियां काफी स्पष्ट हो गई हैं। अब 67 वर्ष तक की उम्र तक लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी पेंशनर्स हैं, उनके लिए पेंशन संबंधी नियमों हेतु यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सामने देखने को मिला है। पेंशन और कल्याण विभाग के माध्यम से स्पष्ट यहां पर कर दिया गया कि अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी 60 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो रहे हैं और उनकी मृत्यु होती है, तो उनके आश्रित को मिलने वाली जो पारिवारिक पेंशन है, अधिकतम रिटायर उम्र 60 वर्ष की उम्र यानी कि उम्र तक की आयु के आधार पर 7 वर्ष तक पूरी फैमिली को यहां पर पेंशन प्रदान किया जाएगा। पंजाब के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने का ऐलान किया है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन 7 नवंबर 2025 से पटरी पर दौड़ने लगेगी। दिल्ली फिरोजपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल जारी हो गया है। यह वंदे भारत फिरोजपुर कैंट से बठिंडा पटियाला होते हुए दिल्ली के बीच ऑन परेड की जाएगी।